हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में मैं आत्मकथ्य कविता की संक्षिप्त में सार आप लोगों को बताई थी, और जिसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का कवि माना जाता है, जिसे उनके मित्रों ने, अनेक लोगों ने उनके सामने अपने अतीत के चीज़ों को बोलने को और लिखने को कहा था, जिसने कवि ने लिखना नहीं चाहा और अपनी चीज़ों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहा। अब हम चलते हैं काव्य पंक्तियाँ में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब ये वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में जब स्किप कर दीजिएगा तो फिर आप लोगों का अच्छा से समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या समझ में नहीं आया। किसी कोई ऐसा शब्द है जिसका आप लोगों को अर्थ समझ में नहीं आया तो आप लोग अवश्य कमेंट करके बताएं। मैं जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी, या मैं कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताऊँगी यदि किसी शब्द का अर्थ आप लोग को समझ में नहीं आता है तो ठीक है बच्चों, अब चलते हैं काव्य पंक्तियाँ में आत्मकथ्य का। जो पहला लाइन है, मधुप गुनगुना कर रह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना ललित व्यंग मुस्कान, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि कहते हैं कि मैं अपनी मन की बात दूसरों को बताना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी जीवन रूपी उपवन में, उपवन मतलब क्या होता है, बाग बगीचे। कवि कहते हैं कि मैं अपनी जीवन रूपी उपवन में उसका मन रूपी भंवरा गुंजन करते हुए जीवन की यह कहानी कह जाता हूँ। मतलब उपवन मतलब होता है बगीचे। आप लोग देखे होंगे जो फूल के बगीचे होते हैं उस पर हमेशा भंवरा मंडराते हुए रहता है, और भंवरे मंडराते हुए उस जो खिले हुए फूल होते हैं उसका रस पान करता है, और उस रसपान करके अब वो जो फूल खिले हुए होते हैं उस रसों को पान करके जो भंवरे होते हैं मस्ती में झूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो हमारी जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भंवरा जो गुंजन करते हुए जीवन की कहानी कह जाता है, उसकी जीवन रूपी उपवन में कितनी पत्तियां मुरझाकर गिरती जा रही हैं। अर्थात उसकी जीवन की खुशियां, जिसको पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर अपने जीवन को मजाक बना दिया। इस गहरे नीले आकाश रूपी साहित्य में अनेक महापुरुषों ने अपनी जीवन की गाथाएं लिखी, जिसको पढ़कर ऐसा लगता है कि अपनी आत्मकथा कहना बहुत बुरी बात है, नहीं कहना चाहिए। अपनी अतीत की बातें को, अपने बीते हुए चीज़ों को वर्तमान में नहीं लाना चाहिए। जिसको पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर सबके सामने मजाक बनकर रह गए। इसके बाद भी तुम कहते हो कि अपनी दुर्बलताओं का वर्णन करें। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ों जानते हुए भी आप लोग कहते हैं कि अपनी आत्मकथ्य का वर्णन करो। आत्मकथा के रूप में मैं कहूँ नहीं कह सकता। मेरी जीवन रूपी गागर को खाली देखकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। जीवन रूपी गागर मतलब कवि कहते हैं कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो शरीर है, उसके गागर मतलब जो अंदर की जो जगह है, मैं उसमें अपने अतीत की चीज़ों को समेट कर रखा हूँ। यदि उन चीज़ों को मैं
आप लोगों के सामने प्रकट कर देता हूँ या लिख देता हूँ, तो आप लोग को सुनकर उससे क्या मिलेगा? आप लोगों को उल्टा मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को भी दुख होगा। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी अपनी कहानी, अपनी आत्मकथ्य, अपनी आत्मकथा किसी औरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। अपने अतीत को नहीं बताना चाहते। अतीत मतलब होता है बीते हुए समय को नहीं बताना चाहते हैं। कवि का अतीत बहुत निराशाजनक रहा है, जिसे सुनकर लोगों को दुख पहुंचेगा और कवि की कमजोरियां सारे लोगों को पता चल जाएगा और सबके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो काव्य पंक्तियां हैं इस प्रकार है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले इन बातों की। इस पंक्तियां में कवि कहते हैं कि आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले मित्रों से मेरा निवेदन है। मैं उन मित्रों से कहता हूँ कि हे मित्र, हे दोस्त, मेरी आत्मकथा को सुनकर मेरी जीवन रूपी गागर को खाली कर कर तुम स्वयं को दोषी मानने लगोगे। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा औरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। मेरी व्यथा को सुनकर, मेरी दुख को सुनकर, मेरी दुर्बलताओं को सुनकर, मेरी कमजोरियों को सुनकर तुम यह ना समझना कि मुझे व्यतीत कर रहे हो, मुझे चोटिल कर रहे हो। इसके तुम लोग भी कहीं ना कहीं भागीदार हो। कभी अपनी स्वभाव के सरलता से कहते हैं, मेरा जीवन इतना सरल है कि मैं दूसरों को समझ नहीं पाया। इसलिए अपनी व्यथा कथा की अभिव्यक्ति से कभी अपनी सरलता का उपहास नहीं करना चाहता है। कभी अपनी भूलों की, विश्वासघातों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहता है। मैं अपने जीवन के व्यक्तिगत क्षण दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। मतलब अपनी बीते हुए चीज़ों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। अपनी दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी कमजोरी दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। वे मेरे जीवन की निजी अनुभूतियाँ हैं, मतलब एहसासे हैं कि उस समय मैं कैसा रहा, मुझे कैसे लगा। इन चीज़ों को मैं दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाहता। वे क्षण मेरी संचित पूंजी है। संचित मतलब इकट्ठा करना, संचय करके, पूंजी मतलब अपनी अतीत की चीज़ों के, अपनी उनकी जो भी कमजोरियाँ, उनकी दुख, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा जो मन में संजो कर रखे हैं, बोल रहे हैं कि वो मेरी संचित पूंजी है, मतलब इकट्ठा किया जमा पूंजी है। उसको मैं समाज के साथ नहीं बांटना चाहता। कभी अपने जीवन के सुखद क्षण को जो अपनी प्रेमिका के संग बिताए थे, उनके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जो उनके अपनी प्रेमिका के साथ जो जीवन बिताए थे, उन बीते हुए चीज़ों को किसी और के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं और नहीं बताना चाहते हैं। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ मैं आप लोगों को सामने बताई, उसको अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। और यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग अवश्य कमेंट करें, अवश्य कमेंट करें। आप लोग भूलिएगा मत, कमेंट करके बताइएगा ये कविता आप लोग की कैसे लगी, या क्या चीज़ समझ में नहीं आया, किसी शब्द का अर्थ नहीं पता चला, या कोई काव्य पंक्तियाँ का अर्थ ही नहीं समझ में आया, तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग यदि कमेंट नहीं कीजिएगा तो मैं कैसे समझूंगी कि आप लोगों को क्या चाहिए। इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा उतने जल्दी मैं आप लोग के सामने वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और जो भी इस पार्ट से क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है
आप लोग यदि पूछना चाहोगे, कमेंट करोगे तो वो भी मैं बता दूँगी, जो आप लोग को हाफ ईयरली में आएगा। और तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।